सामईन हजरात, आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हजरात को हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू पुजारी का वाक़या बताने जा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हजरात मोहतरम, वो दौर जब बगदाद दुनिया का दिल कहा जाता था। यहाँ के कूचे इत्र और किताबों से महकते, मदरसे इल्म की रोशनी से चमकते, दरियाए दजला के किनारे बगदाद की हवाएं सुकून बख्शतीं। रात को जब चिरागां होता तो लगता जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हो। इसी शहर में रहते थे गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनका नाम लेते ही लोग एहतराम से सर झुकाते। खानकाह में हमेशा भीड़ रहती, अमीर भी, गरीब भी, मुसलमान भी, गैर मुसलमान भी। सबको लगता जैसे वहां दुआ का असर तुरंत दिल तक पहुंचता है। बगदाद के बाजार में अक्सर तज़किरा होता, गौसे आज़म ने फलां के लिए दुआ की और वो शिफा याब हो गया, फलां का मसला हल हो गया। ये बातें सुन सुनकर हिंदुस्तान से आया हुआ एक हिंदू पुजारी सोच में पड़ गया। वो असल में व्यापार के सिलसिले में बगदाद आया था। विद्वान भी था, वेद पुराण जानता था और मंदिरों में पूजा पाठ का आदी। लेकिन जब भी लोगों से गौसे आज़म का जिक्र सुनता तो दिल में सवाल उठता, क्या ये सच है? क्या एक इंसान दुआ से इतना असर डाल सकता है? अगर है तो फिर हमारी तपस्या और पूजा क्यों असर नहीं करती? एक रोज पुजारी ने ठान लिया, आज मैं खुद उस बुजुर्ग से मिलूंगा। अगर वो हकीकत में अल्लाह के दोस्त है तो मेरी आंखों से पर्दा हट जाएगा। वो सवेरे सवेरे खानकाह की तरफ चला। रास्ते में उसने देखा गरीब और अमीर, जवान और बूढ़े सब उसी तरफ जा रहे हैं। हर शख्स के होठों पर एक ही नाम था, गौसे आज़म। खानकाह पहुंचते ही पुजारी ठिठक गया। अंदर का माहौल अजीब सा था। लोग जिक्र कर रहे थे, कुछ कुरान पढ़ रहे थे, कुछ चुपचाप आंखें बंद किए बैठे थे। बीच में गौसे आज़म तस्बीह लिए बैठे थे, आंखों में नूर और चेहरे पर सुकून। पुजारी को देखते ही गौसे आज़म ने मुस्कुराकर इशारा किया, आओ बैठो। पुजारी हैरान रह गया। उसने सोचा, मैं तो अजनबी हूं, फिर भी इन्हें कैसे पता चला कि मैं यही आना चाहता हूं? बैठते ही पुजारी बोला, मैं दूर मुल्क से आया हूं, उम्र भर पूजा पाठ किया, वेद पुराण पढ़े, मगर दिल का चैन कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि आपकी दुआ से नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाती हैं। क्या यह सच है? गौसे आज़म ने मुस्कुराकर फरमाया, हकीकत किताबों से नहीं, दिल की सफाई से सामने आती है। जिस दिल में तकवा और तौबा है वहां दुआ असर करती है। पुजारी ने कहा, तो क्या आप मुझे साबित करके दिखाएंगे? गौसे आज़म ने नर्म लहजे में पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? पुजारी की आंखें नम हो गईं। बोला, मेरी बेटी सालों से बीमार है, ना कोई वैद्य काम आया ना हकीम। अगर आप वाकई अल्लाह के दोस्त हैं तो उसे शिफा दीजिए। गौसे आज़म ने आंखें बंद की, हाथ उठाए और कुछ देर दुआ की, फिर कहा, जाओ, तुम्हारी बेटी को शिफा मिल चुकी। पुजारी हैरत में डूबा घर लौटा। जैसे ही दरवाजा खोला, देखा कि बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त है, चेहरा खिला हुआ, आंखों में चमक। उसकी मां पुकार रही थी, देखो, हमारी बच्ची तो चमत्कारिक ढंग से उठ बैठी है। पुजारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि यह शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सचमुच अल्लाह के वली है। अगले रोज पुजारी फिर खानकाह आया, गौसे आज़म के कदमों में बैठ गया और बोला, आपकी दुआ से मेरी बेटी को जिंदगी मिल गई। अब मुझे यकीन हो गया कि आप अल्लाह के दोस्त हैं। गौसे आज़म ने फरमाया, धर्म और मजहब का असल मकसद इंसान को इंसानियत की तरफ लाना है। अगर पूजा से तुम्हारा दिल साफ होता है और दूसरों की भलाई होती है तो वही इबादत है। पुजारी गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा कि पहली बार किसी ने धर्म का असल राज बताया है। पुजारी ने रात भर नींद नहीं की। बेटी की सेहत देखकर उसका दिल यकीन से भर गया, लेकिन दिमाग सवालों से। वो सोचता रहा, ये कैसा राज है? मैं सालों तपस्या करता रहा, मंत्र पढ़ता रहा, मगर कभी ऐसा असर न हुआ। और यहां इस बुजुर्ग ने बस हाथ उठाए और मेरी बेटी की तकदीर बदल गई। सुबह होते ही उसने नहा धोकर मंदिर की आरती पूरी की और फिर खामोशी से खानकाह की राह पकड़ी। खानकाह में आज भी वही रौनक थी। लोग दूर दूर से आ रहे थे, कोई मसला लेकर, कोई सिर्फ मुलाकात के लिए। गौसे आज़म तस्बीह घुमा रहे थे और लोगों को सुन रहे थे। पुजारी अदब से बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने हिम्मत की और कहा, महाराज,
फिर झिझकर, हजरत, कल मैंने आपकी दुआ का असर अपनी आंखों से देखा। अब मेरा दिल गवाही देता है कि आप अल्लाह के वली हैं, मगर एक सवाल अब भी है। गौसे आजम ने नजर उठाई। पूछो बेटा, सवाल करने से हकीकत के दरवाजे खुलते हैं। पुजारी बोला, हम अपने मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं। अगर सारा असर उसी का है तो इतने देवता क्यों बताए गए और आप सिर्फ एक ही को क्यों मानते हैं? गौसे आजम मुस्कुराए। देखो, पानी चाहे कुएं से लो, तालाब से लो या नदी से, असल में वो सब दरिया और दरिया से समंदर की तरफ जाता है। फर्क सिर्फ रास्तों का है। हम सीधे उसी समंदर को मानते हैं, यानी अल्लाह को। वो ना किसी का बाप है, ना बेटा, ना हिस्सा। वो एक है, यकता है। उसी के हुक्म से दुनिया बनी और उसी की रजा से चल रही है। पुजारी गहरी सोच में डूब गया। सचमुच हम भी वेदों में एक सत्य पढ़ते हैं, शायद वही अल्लाह है जिसके बारे में ये फकीर बता रहे हैं। पुजारी बोला, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप जैसे इंसान भी दुआ करे तो इतनी बड़ी करामात कैसे हो जाती है? आपकी दुआ और मेरी दुआ में फर्क क्या है? गौसे आजम ने तस्बीह रोक दी और बोले, फर्क साफ है। जब दिल गुनाह से पाक हो, जब नफ्स की ख्वाहिशें खत्म हो जाएं और जब इबादत सिर्फ खालिक के लिए हो, कब दुआ का असर होता है। तुम्हारी दुआ भी असर कर सकती है, मगर पहले दिल को आईना बनाना होगा। फिर फरमाया, इंसान जब तक अपने नफ्स का गुलाम रहेगा, उसकी आवाज आसमान तक नहीं जाएगी, मगर जब वो सिर्फ अपने रब का हो जाएगा तो उसका एक लफ्ज तकदीर बदल देता है। पुजारी के दिल में जैसे तीर उतर गया। तो असर मंत्र में नहीं, दिल की सफाई में है। पुजारी ने झिझकते हुए तीसरा सवाल किया, अगर अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है तो फिर मैं और मेरे जैसे लोग उसके करीब कैसे आ सकते हैं? गौसे आजम की आंखें नम हो गई। उन्होंने फरमाया, अल्लाह किसी मजहब का नहीं, अल्लाह सबका है। वो अपने बंदे को उसकी नेकी से पहचानता है, उसके मजहब से नहीं। जो भूखे को खाना खिलाए, जो गरीब का सहारा बने, जो झूठ ना बोले, जो अपने रब को याद करे, वो अल्लाह के करीब है। ये सुनकर पुजारी की आंखें भर आई। कितनी सादगी से कह दिया। मजहब का झगड़ा इंसानों का है, अल्लाह का नहीं। उस दिन पुजारी देर तक खानकाह में बैठा रहा। हर लफ्ज उसे नया सबक देता। शाम होते ही जब वो उठने लगा तो उसके दिल से एक पुकार निकली, हजरत, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं नई दुनिया में पैदा हुआ हूं। गौसे आजम मुस्कुराए और बोले, याद रखो बेटा, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अल्लाह का दोस्त वही है जो उसके बंदों का दोस्त बने। पुजारी जब घर लौटा तो सारा घर उसकी आंखों की चमक देखकर हैरान था। बेटी ने कहा, बाबा, आप आज पहले से ज्यादा हल्के और खुश दिख रहे हैं। पुजारी ने सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया, बेटी, आज मैंने वो सच सुन लिया जो बरसों से ढूंढ रहा था। पूजा पाठ और किताबें मेरी राह थी, मगर मंजिल मुझे उस बुजुर्ग के पास मिली। एक रोज पुजारी ने सोचा, मैं तो अब तक खानकाह ही देखता रहा, मगर बगदाद के आम लोग गौसे आजम के बारे में क्या सोचते हैं? क्यों हर जबान पर उन्हीं का नाम है? वो सुबह सवेरे दजला के किनारे बने पुराने बाजार की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में दुकानों पर चहल पहल थी। कहीं रेशमी कपड़े बिक रहे थे, कहीं किताबें, कहीं इत्र। हर दुकान पर, हर नुक्कड़ पर एक ही तज़किरा था, हजरत गौसे आजम ने कल एक गरीब के घर खाना पहुंचवा दिया। फला बीमार बच्चा ठीक हो गया, फला कर्जदार को राहत मिल गई। पुजारी सोच में पड़ गया। ये तो हर आदमी कुछ न कुछ किस्सा सुना रहा है। क्या ये सब वाकई सच है? बाजार के कोने में उसने देखा, एक बूढ़ी औरत सब्जियां बेच रही थी। पुजारी उसके पास बैठ गया और पूछा, अम्मा ये बताइए, लोग इस बुजुर्ग की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? बूढ़ी औरत ने आंखें नम करते हुए कहा, बेटा, मैं गरीब औरत हूं। कई बार घर में खाने को कुछ ना होता था, मगर जब भी मैंने हजरत की खानकाह का रुख किया, वहां से खाली हाथ ना लौटी। कभी रोटी मिली, कभी दुआ मिली, कभी सिर्फ इतना कहा कि सब्र करो और सच मानो। उसके बाद मेरी मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती थी। पुजारी खामोश सुनता रहा। उसे महसूस हुआ कि इन लोगों का यकीन सिर्फ करामात की वजह से नहीं, बल्कि उस रहमत की वजह से है जो हजरत से झलकती है। उसी वक्त बाजार में हलचल मच गई। एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा, मुंह नीला पड़ गया
हाथ पांव ऐंठे लगे। लोग घबराकर चिल्लाने लगे, किसी हकीम को बुलाओ, किसी फकीर को बुलाओ। एक नौजवान भागता हुआ आया और बोला, इसे खानकाह ले चलो, हजरत की दुआ से ही शिफा होगी। भीड़ उस बीमार को उठाकर खानकाह की तरफ ले गई। पुजारी भी उनके पीछे पीछे चला। जब बीमार को लाकर गौसे आजम के सामने रखा गया तो वहां सन्नाटा छा गया। हजरत ने आंखें बंद की, तस्बीह के कुछ दाने गिने और हल्की सी दुआ की। फिर बीमार के सीने पर हाथ रखकर फरमाया, उठो, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी। सबकी आंखें चौंधिया गईं। वो शख्स अचानक उठ बैठा, चेहरा गुलाबी हो गया, सांसें बराबर चलने लगीं। लोगों ने शोर मचा दिया, करामात, करामात। पुजारी ये मंजर देखकर कांप उठा। उसके दिल ने कहा, अब तो किसी शक की गुंजाइश ही नहीं, ये वाकई अल्लाह के दोस्त है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, तू हर मजहब में एक ही है। आज मैंने तेरी शक्ति अपनी आंखों से देख ली। उस रात पुजारी देर तक सो न सका। वो सोचता रहा, मैंने अपनी जिंदगी किताबों और बहसों में गुजार दी, मगर आज एक बुजुर्ग ने मुझे सिखा दिया कि सच इंसानियत और दुआ में है। उसके दिल में अब एक नया इरादा पनपने लगा। मुझे इस खानकाह में और वक्त बिताना होगा, शायद मेरी मंजिल यही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप हजरात को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।